हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में अपनी पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 के गद्य खंड के पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भक्त के लेखक का साहित्यिक परिचय करेंगे। सबसे पहले हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इसके बाद इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद आती है इनकी शिक्षा। इन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद कार्य इन्होंने क्या कार्य किए? राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चले हुए थे, इनमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अन्य जो देश और आज़ादी से जुड़े हुए जो आंदोलन थे उनमें इन्होंने भाग लिया। आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आती हैं इनकी रचनाएं। बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक रहे ये। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक सभी प्रकार के पत्र और पत्रिकाओं में कार्य किया। इन्होंने जिन पत्र पत्रिकाओं में काम किया, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये इनके समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ये इनके सभी समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं साहित्य बेनीपुरी रचनावली। इन्होंने अलग अलग विधाओं में काम किया और इनकी जो रचनाएं हैं वो बेनीपुरी रचनाओं से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। 8 खंडों में वो बटी हुई हैं, अलग अलग भाग से प्रकाशित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है इनका। चिता के फूल, ये कहानी है। और उसके बाद अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्ति, ये एक रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत है। जंजीर और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं आती हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी कौन सी हैं? क्योंकि इन्होंने लगातार आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया तो जाहिर ही बात है इनकी रचनाओं में आज़ादी का स्वर हमें मिलेगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें लिखा हुआ है ये स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या की है। ठीक है, यानी इनकी जो रचनाओं में है हमें स्वाधीनता, देश प्रेम की जो भावना है उसका स्वर दिखाई देता है और इतिहास के अकॉर्डिंग के अनुसार इन्होंने अपनी रचनाओं में उस समय की व्याख्या की है। और इनको विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। ये बात हम भाषा शैली में लिख सकते हैं कि विशिष्ट, एक अच्छे शैलीकार होने के कारण, एक अच्छी पद्धति अपनाने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। साथ में ही तत्सम तद्भाव, देशज और विदेशज शब्दों का भी इन्होंने अपनी भाषा शैली में प्रयोग किया। इस प्रकार बच्चों, आप रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय अच्छे से याद करें और उनकी रचनाओं को समझें। आपको आसानी रहेगी समझने में भी और लिखने में भी। और इसके बाद नई जो वीडियो है उसमें हम पाठ के सारांश के माध्यम से आपको मिलेंगे। धन्यवाद। जिन्ना तेरा भार गोरीए गब्बरू तां वैरी नूं भी मिठा बोलदा नी, तू तां फिर जट दा प्यार गोरीए। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने ओहदा